Good morning, dear students. I welcome you all in today's video lecture. So in previous two lectures I have explained harmonic analysis for full range series. Now in this lecture I am going to explain you harmonic analysis for half range Fourier series. So let us see the example. So the turning moment capital T units of the crankshaft of a steam engine is given for a series of values of the crank angle theta, which here values of theta are given in degree. Okay, so if you observe theta 0 degree, 30 degrees, 60 degree and so on. So since angle is given in degree, so first of all we set degree mode on your calci. Okay, so क्या करना है, सबसे पहले कैल्सी पर डिग्री मोड सेट करना है. Okay, then let's see, here we have given values of theta and respective values of capital T. Find the first four terms. कितनी terms हमें find करनी है? First four terms in a series of sines. तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? Sine series पूछी है, right? So if it is asked to find sine series, that means we are going to find half range sine series. Okay, और अगर आपको पूछा है कि find the terms in cosine series, that means you find half range cosine series. तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? Here we find first four terms in sine series. Okay, so definitely हमें क्या find करना है? half range sine series. Okay, then so find हाफ रेंज साइन सीरीज टू रिप्रेजेंट कैपिटल टी, है ना. जैसे कि हमने इससे पहले जो एग्जांपल्स देखे तो उसमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दी थी, बट यहाँ पर नोटेशंस क्या यूज किए हैं? थीटा एंड कैपिटल टी. ओके, ऑल्सो कैलकुलेट कैपिटल टी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री. तो लास्ट में हमें थीटा की वैल्यू क्या पुटअप करनी है? 75 डिग्री. सो लेट्स सी. तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होती है? फाइंडिंग इंटरवल, है ना. तो इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं? जैसे कि y की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जिस इंटरवल में रिपीट होती है, दैट इज नथिंग बट आवर इंटरवल. तो यहाँ पर देखते हैं, इंस्टेड ऑफ y हियर वी हैव गिवन t, है ना. सो t की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखिए, t की फर्स्ट वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0 और लास्ट वैल्यू भी 0 है. मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज आर सेम. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम होने के कारण इस इंटरवल को हम डिलीट कर देंगे, इस ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर देंगे, है ना. फिर इसका यूज किस लिए कर रहे हैं हम? रिपीटेड वैल्यू का यूज ओनली टू आइडेंटिफाई इंटरवल. तो देखिए, रिपीट वैल्यू फर्स्ट और लास्ट वैल्यू रिपीटेड, दैट मीन्स आवर इंटरवल इज फ्रॉम 0 टू रिपीटेड वैल्यू 180 के लिए मिली है. मतलब आपका इंटरवल कौन सा है? 0,180 डिग्री. ओके, सो हियर कैपिटल T इज डिफाइंड इन, कौन से इंटरवल में डिफाइंड हुआ है? 0,180 डिग्री. बट 180 को ही हम पाई भी डिनोट कर सकते हैं, है ना. सो इंस्टेड ऑफ दिस यू मे राइट इट एज कैपिटल T इज डिफाइंड इन 0,पाई. ओके, अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? हाफ रेंज सीरीज. तो हाफ रेंज में ऑलवेज हम इंटरवल को 0,L के साथ कंपेयर करते हैं, राइट. और फुल रेंज में हम इंटरवल को 0,2L के साथ कंपेयर करते हैं. सो हियर वी कंपेयर आवर इंटरवल विथ 0,L. ठीक है, तो L की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? पाई मिलेगी, है ना. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस L वी फाइंड एंगल. तो एंगल होता है n पाई x बाय L, बट x की जगह पर अपने पास थीटा है और L की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की, दैट इज पाई. तो यहाँ पर पाई पाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट एंगल एंड थीटा. ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है? साइन सीरीज. तो साइन सीरीज में हमें मालूम है कि कौन से दो कोएफिशिएंट 0 होते हैं साइन सीरीज में? a0 और an क्या होते हैं? 0 होते हैं, राइट. तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना होता है? जैसे कि bn फाइंड करना होता है ना. तो bn के करस्पॉन्डिंग, मतलब a0 और an 0 लेने के बाद हमारी फोरियर सीरीज हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो समीशन ऑफ bn इंटू साइन ऑफ एंगल क्या है? n थीटा. क्या आएगी फोरियर सीरीज? bn समीशन bn इंटू साइन n थीटा. सो let's see.
So with respect to this pi and this angle, half range sine series to represent capital TB. So क्या आएगी? Summation where n varies from 1 to infinity Bn into sine angle is n theta. बट यहाँ पर हमें फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, मतलब फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 के लिए हम इस सीरीज को एक्सपांड करेंगे. सो कैपिटल T इक्वल्स टू आएगा, सो फॉर n इक्वल्स टू 1 इट इज B1 साइन थीटा प्लस n इक्वल्स टू 2 के लिए आएगा B2 साइन 2 थीटा प्लस B3 साइन 3 थीटा प्लस B4 साइन 4 थीटा प्लस प्लस अप टू सो ऑन. सो वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हमें क्या करना है? टेबल फॉर्म करना है. तो टेबल में हम कॉलम्स कौन से लेंगे? तो सबसे पहले आएंगे थीटा और टी के कॉलम्स, उसके बाद में कॉलम्स आएंगे साइन थीटा, देन साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा एंड साइन 4 थीटा. ओके, और हमने मोड ऑलरेडी सेट करके रखा है कैलसी पर. So here now we have set degree mode, right? Now see here we make table. तो यहाँ पर कॉलम डिलीट कर दे. ओके, so first column is theta, then capital T. So values of theta are 0, then 30, 60, 90, 120, 150 और 180 को हमने डिलीट किया है बिकॉज रिपीटेड वैल्यूज. और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ कैपिटल T आर 0, देन 5224, अगली वैल्यू है 8097, देन 7850, 5499, 2626. Okay, so these are values of theta and t. अब अगला कॉलम फॉर्म होगा साइन थीटा का. ना साइन थीटा के लिए देखिए हम क्या करेंगे? टेबल मोड यूज करेंगे, राइट? सो टेबल मोड के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्या करना है. मोड में जाके हमें टेबल मोड लेना है, राइट? सो टेबल मोड लिया मैंने, वहां पर डिस्प्ले हुआ होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू. तो हमें कौन सा कॉलम करना है? साइन थीटा का. तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे साइन थीटा. यहाँ पर थीटा तो नहीं होता इसलिए हम लेंगे यहाँ पर एक्स, है ना. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिया हमने? साइन एक्स. ठीक है, अब देखिए इक्वल टू साइन प्रेस करने के बाद ही इज आस्किंग फॉर स्टार्ट, है ना. सो एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? मतलब थीटा की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से. सो हियर वी टाइप 0 एंड वी प्रेस इक्वल टू साइन. आफ्टर दैट ही इज आस्किंग फॉर एंड. सो वैल्यू ऑफ थीटा इज एंडिंग एट 150, राइट? आफ्टर दैट ही इज आस्किंग फॉर स्टेप. तो देखिए एंगल 0 से स्टार्ट हुआ, बाद में 30 का इंक्रीमेंट हुआ, है ना. सो 0 के बाद 30 की स्टेप ली, 30 में फिर से 30 की स्टेप लेने के बाद 60, देन 30 की स्टेप 90, 120 एंड 150. मतलब स्टेप कितने की है यहाँ पर? 30 की. सो वी प्रेस हियर 30. ओके, तो उसके बाद में यहाँ पर 2 कॉलम्स डिस्प्ले हुए हैं. सो हियर वी राइट सेकेंड कॉलम एज इट इज. ओके, सो सेकेंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा? साइन थीटा. Okay, so I write this second column as it is. So it is 0, 0. The next value is 0.5. Then 0.866. Next value is 1. 0.866. And last value is 0.5. Okay. सो नेक्स्ट कॉलम हमें करना है साइन 2 थीटा का. सो साइन 2 थीटा. ओके, तो फिर से क्या करना है? ए से बटन प्रेस करने के बाद सीधा ही आप पहुंचते हैं
अपने फंक्शन की तरफ। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स दिख रहा है, बट हमें क्या चाहिए अब साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2x टाइप करना है ना। तो सीधा यहाँ पर हम टाइप करते हैं साइन 2x, प्रेस इक्वल टू साइन। ओके, आफ्टर दैट ही इज आस्किंग फॉर स्टार्ट, तो 0 एंटर करना है एंड 150 एंटर करना है। बाद में स्टेप कितने की है एंगल में, 30 की स्टेप है। सो एंटर 30 एंड राइट डाउन सेकेंड कॉलम। सो इट इज 0.866, again 0.866, then 0 minus 0.866, and last value is again minus 0.866. Okay, similarly we form last two column, that is sin 3 theta and sin 4 थीटा। ओके, सो साइन थीटा 3 थीटा का कॉलम आपको मिलेगा 0 1 0, देन -1 0 एंड 1, एंड लास्ट कॉलम इज साइन 4 थीटा। सो साइन 4 थीटा का कॉलम आएगा साइन 4 थीटा इज 0 0.866 minus 0.866, then 0 0.866 and minus 0.866. Okay, so in this way we make table of calculation. Okay, after this क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करना है, now we find values of कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, B1 B2 B3 and B4. Okay, now we know the formula of B1, but उसके पहले हम फाइंड करेंगे कैपिटल N। कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, दिस इज 1 2 3 4 5 6। एक्चुअल में आपको 7 ऑब्जर्वेशंस गिवन थे, बट हमने लास्ट ऑब्जर्वेशन को डिलीट किया है ड्यू टू रिपीटेड वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू कितनी है अब 6, ठीक है। नाउ वी राइट फॉर्मूला ऑफ B1 B2 B3 B4। तो उससे पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला फिर से रिपीट करती हूँ। तो हम Bn का फॉर्मूला क्या लेते हैं, समीशन 2/n इंटू समीशन y की जगह पर अपने पास कैपिटल T है और साइन ऑफ n थीटा, राइट। तो इस पर से हमें B1 मिलेगा 2/n समीशन T इंटू साइन थीटा। वैसे ही हम B2 B3 और B4 यहां से फाइंड करेंगे। ओके, सो B1 का फॉर्मूला आएगा, सो B1 इज 2/n, n की वैल्यू कितनी है 6, सो 2 आपको मिलेगा 2/6 समीशन T इंटू साइन थीटा। ओके, दिस इज B1। ना सी, with the help of this table we calculate B1. So see, B1 equals to आएगा 2/6 is 1/3 into, अब देखिए T के वैल्यू के साथ साइन थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो एक बार साइन थीटा का कॉलम ऑब्जर्व कीजिए। साइन थीटा में 0 0.5 और उसके बाद में 0.866 और 1 है ना, ये वैल्यू रिपीटेड है। तो देखिए अगर मैंने 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिलेगी 0। बाद में हम 0.5 की टर्म्स कलेक्ट करते हैं। सो 0.5 इंटू यहाँ पर मिलेगा 5224। 0.5 की और एक टर्म अपने पास है ना, पॉजिटिव साइन है, मतलब प्लस 2626। ओके, अब 0.5 की टर्म तो भाई अब क्या लेना है 0.866। ओके, सो प्लस 0.866 इंटू, देखिए अब 0.866 के साथ ये वाली टर्म आएगी 8097। देन नेक्स्ट 0.866 वाली और एक टर्म अपने पास है, तो यहां पर मिलेगा 5499 प्लस 5499। हाँ, 0.866 होने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 0 ही मिलेगा। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, 0.866 हमने ऑलरेडी ली है 0.5, तो यहाँ पर टर्म्स
खत्म हुए, है ना। हाँ, बट यहाँ पर 1 की भी एक टर्म दिख रही है ना। सो प्लस क्या आएगा यहाँ पर, प्लस 1 इंटू 7850, 7850। और अगर कैलसी पर आप ये सब इवेल्युएट करते हैं तो आपको B1 की वैल्यू यहां पर मिलेगी 7850। B1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 7850। सो दिस इज वैल्यू ऑफ B1। ठीक है। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, अब B2 फाइंड करना है ना। तो जैसे हमें B2 फाइंड करना है, सो B2 का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, Bn का फॉर्मूला 2/n, दैट मीन्स यहाँ पर B2 आएगा 2/6 समीशन t इंटू साइन 2 थीटा, राइट, विच इज इक्वल्स टू 2/6 इज 1/3 इंटू, अब देखिए t के साथ हम साइन 2 थीटा का कॉलम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब साइन 2 थीटा के कॉलम में सिर्फ 0 और 0.866 रिपीटेड है ना। 0 से अगर किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 0, मतलब हमें सिर्फ कौन सी टर्म सब कलेक्ट करनी है, 0.866 वाली, है ना। तो 0.866 इंटू, हाँ यहाँ पर आएगा 5224 प्लस 8097, 5224 प्लस 8097। नेक्स्ट टर्म आएगी 0.866 वाली, हाँ दिस वन, बट हियर इट इज निगेटिव, तो यहाँ पर आएगा -5499। और भी एक टर्म है हैविंग निगेटिव साइन, सो आएगा -2626, -2626। ओके, और फिर से इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको B2 की वैल्यू मिलेगी। सो B2 की वैल्यू आएगी 1500, B2 की वैल्यू आएगी 1500। ओके, सो सिमिलरली वी फाइंड B3 एंड B4। तो B3 के लिए फॉर्मूला आएगा 2/6 समीशन t इंटू, अब यहां पर आएगा n इक्वल्स टू 3, सो साइन 3 थीटा, विच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू, देखिए t इंटू साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा के कॉलम में देखिए सिर्फ 0 और 1 यही रिपीटेटिवली दिख रहे हैं ना, तो 0 की टर्म्स तो हमें लेनी ही नहीं है, सिर्फ 1 की टर्म लेंगे। सो 1 इंटू यहाँ पर आएगा 5224, नेक्स्ट 1 वाली टर्म आएगी दिस वन, है ना। सो यहाँ पर निगेटिव साइन है तो ये साइन इधर जाएगी, सो आएगा -7850। अगली 1 वाली टर्म देखते हैं, यहाँ पर है, तो 1 इंटू 2626 पॉजिटिव साइन है, तो प्लस 2626। और अगर आपने ये वैल्यू इवेल्युएट की तो B3 की वैल्यू आपको मिलेगी 0। ओके, B3 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। So B3 equals to 0. Similarly, we calculate B4. तो यहाँ पर B4 का फॉर्मूला आएगा 2/6 समीशन t इंटू साइन 4 थीटा, विच इज इक्वल टू, फिर से 2/6 इज 1/3 इंटू t के कॉलम के साथ अब साइन 4 थीटा का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से उसमें 0 की टर्म नहीं लेनी है, तो सिर्फ रिपीटेड नंबर कौन सा है, 0.866। तो 0.866 हम कॉमन लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर 0.866 इंटू 5224। अगली 0.866 वाली टर्म निगेटिव है, इसलिए निगेटिव साइन इधर जाएगी, तो आएगा -8097। अगली 0.866 वाली टर्म पॉजिटिव है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम t के साथ, तो आएगा पॉजिटिव, मतलब +5499। अगली टर्म आएगी -2626, -2626। ठीक है। अब अगर आप इसे भी कैलकुलेट करते हैं तो फिर से आपको B4 की वैल्यू मिलेगी 0। B4 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ओके, and finally we substitute these 4 values in our half range sine series. Okay, therefore required sine series is
therefore required साइन सीरीज इज, हमने कैपिटल टी को एक्सप्रेस किया था फूरियर सीरीज के फॉर्म में, है ना. सो टी इक्वल्स टू b1 इंटू साइन थीटा. b1 की वैल्यू क्या है 7850 इंटू साइन थीटा, प्लस b2 इंटू साइन 2 थीटा. b2 की वैल्यू है 1500 इंटू साइन 2 थीटा, प्लस 0 इंटू साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, प्लस 0 इंटू साइन 4 थीटा, है ना. सो 0 इंटू साइन 3 थीटा एंड 0 इंटू साइन 4 थीटा तो 0 हो जाएगा. तो सिर्फ आपकी फोरियर सीरीज क्या आएगी. सो हियर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज बिकम्स t इक्वल्स टू 7850 इंटू साइन थीटा प्लस 1500 into sine 2 theta. So this is required sine series. लेकिन अपना सॉल्यूशन यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको आखिरी में पूछा है कि hence find value of t when theta equals to 75 degree. Okay, so for that we put theta equals to 75 degree. Okay, so put theta equals to 75 degree. So we get capital T equals to capital T की वैल्यू आपको मिलेगी 7850 इंटू साइन 75 डिग्री प्लस 1500 इंटू साइन 2 इंटू 75. 2 इंटू 75 कितना आएगा 150 डिग्री. 150 डिग्री. और कैल्सी पर अगर आप ये वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं तो आपको कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 8332. टी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 8332. ओके, सो इन दिस वे वी फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैल्सी, also by taking proper mode, we calculated this table, right? After that we have obtained values of b1, b2, b3, b4, and finally we substitute all these values in required Fourier series. Okay, so with this I stop my video lecture, but before that I will give you one example for homework. So you have to try the question. So here is the question. Obtain first three coefficients. It is for homework. Obtain first three coefficients in the Fourier cosine series. In the Fourier cosine series, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, in the Fourier cosine series. For y, where y is given in the table, where y is given in the table as follows. So values of x and y are tabulated here. So values of x are 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then corresponding values of y are 4, 8, 15, 7, 6 and 2. Okay, and here it is asked to find, first three coefficients in the Fourier cosine series. First three coefficients in the cosine series means हमें मालूम है कि cosine series में bn की वैल्यू 0 होती है ना, तो उसमें a0 भी आता है और
ए एन भी आता है, राइट, बट यहाँ पर 3 कोसाइन टर्म चाहिए, मतलब आपको A1, A2 एज वेल एज A3 भी फाइंड करना है। ओके, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, A0, A1, A2 एंड A3, ये 4 वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। बट उससे पहले आप इंटरवल आइडेंटिफाई करोगे। इंटरवल के लिए देखिए यहाँ पर y की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम नहीं है, मतलब आपको 5 से एक स्टेप आगे जाना है ना। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 से एक स्टेप हम अगर आगे जाते हैं तो अगली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x की 6 आएगी, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y डेफिनेटली रिपीटेड आएगी, है ना। तो y की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बट वैसे भी हम इस इंटरवल को कंसिडर ही नहीं करते, बट हमने इस इंटरवल को क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, इंटरवल आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पर y कौन से इंटरवल पर डिफाइन हुआ है, 0,5 नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं है, तो y डिफाइन हो रहा है 0,6 पर। ओके, तो y इज डिफाइंड इन 0,6। ओके, अब इस इंटरवल को कंसीडर करके आपको कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है। ओके, सो हियर यू ट्राई फॉर दिस, इफ एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क टू मी, और अगर कुछ आपकी वैल्यूज वगैरह क्या मिलती है, सो श्योरली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो विद दिस आई स्टॉप माय वीडियो लेक्चर।